हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक के अपन ने क्या देख लिया है? थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स ट्रीटमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो जिनने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखें, फिर इसमें कंटिन्यू करें, ठीक है। अब इसमें अपन क्या देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग अपने ब्रेन के ऊपर कैसे असर करता है, ठीक है। इसमें मेनली अपन पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिस के बारे में, ठीक है। ट्रैंक्विलाइज़र क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट, काय के ट्रीटमेंट में, स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में, ब्रेन की डिसीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की में हेल्पफुल होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन नॉरएड्रेनालिन का। नॉरएड्रेनालिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेज को वन नर्व टू अनदर नर्व कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका सिक्रेशन या इसका सिंथेसिस कम हो जाता है, किसका? नॉरएड्रेनालिन का, तो उसकी वजह से अपन काय में डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उससे अपने को फाइट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना डिप्रेशन है उसको कम करवाता है। ये कैसे वर्क करती हैं कि नॉन एड्रेनलिन के एंजाइम के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाती हैं। तो वो एंजाइम क्या होता है? कैटालाइज नहीं कर पाता, केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से नॉन एड्रेनलिन का सिंथेसिस वापस से नॉर्मल रेट पे होने लगता है। दो एंटी डिप्रेसेंट के एग्जाम्पल अपने को दिए हैं, एप्रोनोजाइड एंड फेनोजाइड, ठीक है। ये रहे उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स कौन कौन से? क्लोरोडायजोफ ऑक्साइड, नेफ्थ्रोमाइड, ये क्या होते हैं? माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, ठीक है। और इक्वेनल क्या होता है? ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में, उससे लड़ने में अपने को हेल्प करता है। ये उसके डायग्राम्स हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो बार्बिचूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन बार्बिचूरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्बिचूरेट्स। ये हिप्नोटिक होते हैं, हिप्नोसिस करवाते हैं ये, ठीक है। हिप्नोसिस मतलब स्लीपिंग करवा देते हैं। अगर ज़्यादा एनजाइटी होती है, ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो हिप्नोसिस का यूज़ करके अपन उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं। एस्पिरिन के बारे में तो अपन सभी जानते हैं, पर ये क्या करता है? बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, पर ये क्या करता है? ये सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिट करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो है ना अपने टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन। अगर ये टिश्यूज़ में सूजन करवा देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है। तो इसको मेनली काय के लिए? स्केलेटल जॉइंट्स के रिलीफ के लिए अपन यूज़ करते हैं, जो आर्थराइटिस की वजह से होता है, जो स्केलेटल में अपने को, मतलब जो अपनी हड्डियों में पेन होता है उसके उसके रिलीफ में अपन यूज़ करते हैं। इसको अपन फीवर रिड्यूस करने के में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फीवर रिड्यूस करने में ये टेम्परेचर रिड्यूस करवाते हैं, तो इसलिए इनको अपन एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक और काम करवाते हैं, ये प्लेटलेट का कोगुलेशन नहीं करवाते। प्लेटलेट मतलब ब्लड का कोगुलेशन नहीं करवाते। कोगुलेशन इज़ व्हाट? खून का थक्का जमना। तो ये वो नहीं बनने देते, तो ये वो नहीं बनने देंगे, तो ये हार्ट अटैक में भी अपने को हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब खून का थक्का नहीं जम रहा है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी अपने को कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? बार्बिचूरेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए एग्जाम्पल हैं बार्बिचूरेट के, तो इनको एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पे अपना ट्रैंक्विलाइज़र ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस क्या होते हैं? ये पेन किलर होते हैं। तो ये अपने को अपनी कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस और सम अदर डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। पेन पे अफेक्ट करवाते हैं। तो इसको भी अपन ने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक क्या होते हैं? जिनका एडिक्शन नहीं होता, जिनकी लत नहीं लगती। नार्कोटिक क्या होते हैं? जिनकी लत लग जाती है।
तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स से। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल अपने को दिए हैं, कॉमन एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ठीक है, अब अपन देखते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। ये क्या करवाएंगे? एडिक्शन करवाएंगे। कॉमनली इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉर्फिन का। मॉर्फिन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा अपने को पेन होता है जब अपन यूज़ करते हैं इनको, इंस्टेंट पेन रिलीफर की तरह यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटेंस वाला पेन होता है जब यूज़ करते हैं। जब जैसे कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद, जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद बहुत पेन होता है, उसमें यूज़ कर लेते हैं, तो ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। कार्डियक पेन, चेस्ट में जो पेन होता है उसके लिए। टर्मिनल कैंसर, टर्मिनल स्टेज पहुंच जाए, लास्ट स्टेज कैंसर की, जब बहुत पेन होता है तब यूज़ करते हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद यूज़ करते हैं जब भी बहुत पेन होता है। तो इनको अपन मेनली क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स बोलते हैं। ओपियम पॉपी वाले प्लांट से मिलते हैं इसको, इसलिए इनको ओपियोइड्स भी बोला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नार्कोटिक्स के, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। नाउ लेट्स स्टार्ट एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है? कि जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, या पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उनने सबके लिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो एंटी बैक्टीरियल, फंगस के अगेंस्ट है तो एंटी फंगल, वायरस के अगेंस्ट है तो एंटी वायरस, और पैरासाइट के अगेंस्ट है तो एंटी पैरासाइट। ठीक है, तो मेनली अपन एंटी माइक्रोबियल्स में किस किस को पढ़ेंगे? एंटीबायोटिक्स को, एंटीसेप्टिक्स को एंड डिसइंफेक्टेंट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स से। अब एंटीबायोटिक्स को अपन ड्रग की तरह क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनका टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द ह्यूमन और एनिमल बहुत कम होता है। मतलब ह्यूमन और एनिमल के लिए ये बहुत कम टॉक्सिक होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या यूज़ कर सकते हैं? एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली एंटीबायोटिक्स क्या थी? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका जो प्रोड्यूस कर रहे थे वही उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा था। तो इनिशियली अपन ये मान रहे थे कि जो एंटीबायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि फुल्ली या पार्शियली केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, और इनका लो कॉन्सेंट्रेशन भी इनहिबिट कर सकता है ग्रोथ या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है माइक्रो। तो पॉल एनरिच नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट, मतलब बैक्टीरिया पे रिसर्च करते थे। तो वो किस पे रिसर्च करते करते एक आर्सेनिक के स्ट्रक्चर वाले उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो उनने देखा कि उसके स्ट्रक्चर वाला सिमिलर का था, सिफेलिस वाली डिसीज़ को वो क्योर कर सकता था। तो उनने एक मेडिसिन उससे बनवाई आर्सेनिक वाले स्ट्रक्चर के टॉक्सिक, जो कि लेस टॉक्सिक था। उससे उनने मेडिसिन बनाई जिसका नाम दे दिया उनने आर्सेफेनामाइन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेलवारसिन। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉल को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में, इस डिस्कवरी की वजह से। तो ये इसको माना जाता था एक फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता था, किसके अगेंस्ट में? सिफेलिस के अगेंस्ट में, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता था। ठीक है, फिर भी सेल्वासिन जो था वो ह्यूमन को भी टॉक्सिक था, पर वो कम टॉक्सिक था एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को वो ज़्यादा टॉक्सिक करता था, इसकी वजह से हम उसको लड़ पाते थे उस डिसीज से। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आर्सेनिक वाले कंपाउंड के साथ वो वर्क कर रहे थे, उसके साथ साथ वो एजोडाइज वाले कंपाउंड्स के साथ भी वर्क कर रहे थे। तो उनको पता चला कि जो सेल्वासन का स्ट्रक्चर है वही एजोडाइज वालों का स्ट्रक्चर है। तो उनने ये देखा तो इसमें आर्सेनिक और नाइट्रोजन का लिंकेज सेम था, किसमें? सेल्वासन और एजोडाइज वाले कंपाउंड में। तो उनको पता चला कि ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है।
तो इनने एजोडाइज वाले कंपाउंड पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनको पता चला जो एजोडाइज वाले स्ट्रक्चर को रीअसेंबल कर रहे थे वो किसके साथ बाइंड कर रहे थे, बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर रहे थे। तो इन 1932 वो सक्सेसफुली उनने पता कर लिया फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट पता कर लिया, जिसका नाम था प्रोंटोसिल्स। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर सेल्वेसन वाले कंपाउंड से सिमिलर था। जल्दी ही उनने फिर किसको डिस्कवर कर लिया, इन्हीं के कंपाउंड्स को कन्वर्ट करके उनने क्या बना दिया, सल्फोनामाइड्स बना लिए। और ये सल्फोनामाइड्स एक्टिव कंपाउंड थे और रियल भी थे, और इन्हीं को क्या बोला जाता था, इन्हीं की वजह से क्या बनाया गया, सल्फा ड्रग्स डिस्कवर हो गए। तो लार्ज रेंज ऑफ सल्फोनामाइड्स एनालॉग्स वो सिंथेसाइज, इसकी वजह से लार्ज रेंज के सल्फोनामाइड्स को सिंथेसाइज कर दिया गया। उसमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है, सल्फापिरिडीन, ये सबसे इफेक्टिव सल्फा ड्रग्स है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स की डिस्कवरी होने के बाद भी फिर भी एक रिवोल्यूशन चल रहा था कि असली वाला एंटीबैक्टीरियल बनाना है, मतलब एंटीबैक्टीरियल थेरेपी का रिवोल्यूशन अभी भी चल ही रहा था। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए 1929 में, तो इनने एक एंटीबैक्टीरियल काय से बनाया, फंगस से बनाया। फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। उससे उनने क्या बनाया, एंटीबायोटिक बनाया, आइसोलेट किया और उसको प्योरीफाई किया, प्योर और एक्टिव कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट किया। उनको कितने साल लग गए थे, 13 ईयर्स लग गए थे उसको आइसोलेट करने में और प्योरीफाई करने में। अब एंटीबायोटिक्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो साइडल इफेक्ट भी हो सकता है और स्टैटिक इफेक्ट भी हो सकता है। साइडल इफेक्ट मतलब मारने वाला इफेक्ट, और स्टैटिक इफेक्ट मतलब उसको रोकना, उसकी ग्रोथ को रोकने वाला इफेक्ट। तो अब इनके उस पर अलग अलग बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियास्टैटिक में एग्जाम्पल्स दिए अपने को। बैक्टीरियासाइडल मतलब ये बैक्टीरिया को मार देंगे, उसमें आ गया पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइडेज, ऑफेक्साइन। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, वो आ गया एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और क्लोरोमेफेनॉल। ठीक है, अब इनकी रेंज को देखते हुए कौन से बैक्टीरिया पे ये लोग इफेक्ट कर रहे हैं, कितने बैक्टीरिया कितनी डिसीज़ पे इफेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बैक्टीरिया की रेंज उनने क्लासीफाई करवा दी। जो एंटीबायोटिक्स वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहे थे, उनको काय में डाल दिया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। और जो एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में से किसी एक बैक्टीरिया पे अफेक्ट कर रहे थे, उनको नैरो स्पेक्ट्रम में डाल दिया था। और ऐसे बैक्टीरिया जो सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल डिसीज पे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको काय में डाल दिया था, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। ठीक है, अब इसमें पेनिसिलिन जी जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ये सिंथेसाइज्ड है फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन है, मतलब पेनिसिलिन में से निकाली गई एंटीबायोटिक्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब कोई भी एंटीबायोटिक को किसी ह्यूमन की बॉडी में डालने से पहले ये चेक किया जाता है कि वो एलर्जी तो कॉज नहीं करवा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। क्रोमेफेनिकॉल्स वो डिस्कवर हुआ था 1947 में, और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसको ओरली दिया जाता है। ये टाइफाइड, कौन कौन से डिसीज से लड़ सकता है, टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं कुछ, उससे लड़ सकता है, मेनिंजाइटिस से लड़ सकता है, निमोनिया से लड़ सकता है। ठीक है, वेनोमिक्सिन एंड ऑल्फेक्साइन ये अदर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, और फिर एक एंटीबायोटिक है डायसिड्राइन्स, ये क्या करता है, एक टॉक्सिक होता है, ये कैंसरस सेल के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इससे यूज़ करके अपन कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेनिसिलिन और क्रोमेफेनॉल का। ठीक है,